रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एक लिटरेरी मूवमेंट जिसका नाम सिंबलिज़्म है उसके बारे में बात करेंगे और उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में जो भी आपको कॉन्सेप्ट है उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो देखने से वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा और आपको एक अच्छे तरीके से सिंबलिज़्म की समझ आ जाएगी। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें चीज़ें नहीं लिखी, शॉर्ट वे में और बेसिक्स जो सिंबलिज़्म में है वो सारा मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूँ और इसमें ऐड कर सकूँ। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और बहुत ज़्यादा आपकी मदद भी करेगी। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं। तो इसमें सब आज की वीडियो में मैं डेफिनेशन सिंबलिज़्म की बताऊंगी, फिर हिस्ट्री, देन करैक्टर्स और लास्ट पे टाइप्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। सिंबलिज़्म इन लिटरेचर इज़ अ लिटरेरी डिवाइस वेयर सिम्बल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट आइडियाज़, कंसेप्ट्स और थीम्स दैट गो बियॉन्ड देयर लिटरल मीनिंग. A symbol can be an object, character, color, or even an action that holds a deeper significance within the context of the history. अब सिम्बलिज़म लिटरेचर के अंदर क्या है सिंपली ये है, सिम्बलिज़म से आपने याद रखना है कि सिम्बल्स हम इसमें सिम्बलिज़म में हम सिम्बल्स के ज़रिए अपने आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट्स को, थीम्स को, अपने करैक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं और जो किसी वर्ड का एक लिटरल मीनिंग होता है उससे बिल्कुल बरक्स चीज़ों को बयान किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि अगर किसी चीज़ का कोई मतलब एक लिटरल मीनिंग अगर कोई एक निकलता है तो कोई और मीनिंग नहीं हो सकता। तो सिम्बलिज़म में हम सिम्बल्स के ज़रिए चीज़ों को, आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट्स को, थीम्स को हम उन्हें बयान करते हैं और एक जो डीपर मीनिंग है वो कन्वे करने की कोशिश करते हैं। अ सिंबल कैन बी एन ऑब्जेक्ट, करैक्टर, कलर और इवन एन एक्शन दैट होल्ड्स अ डीपर सिग्निफिकेंस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। अब सिंबल जो है वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, करैक्टर हो सकता है, किसी कलर के ज़रिए, किसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए, करैक्टर के ज़रिए हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके लिए हम एक डीपर मीनिंग, एक बहुत जो स्टोरी का एक कॉन्टेक्स्ट होता है उसे हम बयान करते हैं। अब आगे हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है। सिम्बलिज्म बिगेन एज एन आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट इन फ्रांस इन द लेट 19th सेंचुरी, रिएक्टिंग अगेंस्ट रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। सिम्बलिज्म जो है वो 19th सेंचुरी में फ्रांस में ये मूवमेंट आई थी और ये लिटरेरी मूवमेंट थी। अब ये जो लिटरेरी मूवमेंट है ये रियलिज्म और नेचुरलिज्म के बरक्स आई थी, उसके आप कह सकते हैं कि ऑपोजिट आई थी। रियलिज्म और नेचुरलिज्म में ये होता था कि चीज़ों को रियलिटी बेस्ड चीज़ें होती थी, उसमें इमोशंस, इमेजिनेशंस वगैरह नहीं होती थी। वो एक रियलिटी, लोअर क्लास के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में इनमें बताया जाता था, रियलिटी पे फोकस किया जाता था। लेकिन जो सिम्बलिज्म आई इसमें सिम्बलिज्म में करैक्टर्स, सिम्बलिज्म में डिफरेंट सिम्बल्स के ज़रिए, ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए, कलर्स के ज़रिए चीज़ों को डिफ़ाइन करना स्टार्ट किया। तो ये जो एक सिम्बलिज्म है ये रियलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट थी। It sought to express emotions, ideas and the unseen world through symbols rather than direct description. अब इसमें डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं दी जाती थी, इसमें आइडियाज़ को, इमोशंस को या फिर अनसीन जो थॉट्स हैं उन्हें सिंबल्स के ज़रिए बताया जाता था, ना कि डायरेक्ट बता दिया जाता था जैसे रियलिज्म और नेचुरलिज्म में बताया जाता था। की फिगर्स लाइक चार्ल्स बॉडीले एंड स्टीफन मैलरिम इन्फ्लुएंस्ड इट्स स्प्रेड अक्रॉस यूरोप एंड द मूवमेंट डीपली इम्पैक्टेड पोइट्री, लिटरेचर एंड द आर्ट्स, पेविंग द वे फॉर मॉडर्निस्ट एक्सप्रेशन। अब इसके जो की फिगर्स थे वो दो ही थे, एक चार्ल्स और एक स्टीफन, और इन्होंने यूरोप के अंदर ये बहुत ज़्यादा इसकी जो एक इसे फैलाने में बहुत ज़्यादा, इसको इन्फ्लुएंस करने में बहुत ज़्यादा अपना एक किरदार अदा किया। और फिर जो फिर इस जो सिम्बलिज्म था इसके ज़रिए पोइट्री, लिटरेचर, आर्ट्स, बहुत ज़्यादा मॉडर्निस्ट एक्सप्रेशन भी जो है वो बने और बहुत ज़्यादा लोगों ने फिर सिम्बलिज्म को पोइट्री में भी यूज़ किया। जैसे अब जाते हैं कि पोइट्री में भी कम अल्फाज में ज़्यादा बात की जाती है, तो सिम्बल्स के ज़रिए ये उसमें भी सिम्बलिज्म वो है बहुत ज़्यादा इन हुई यूरोप के अंदर। आगे हम इसके करैक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मेन 4 करैक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहला है यूज ऑफ सिम्बल्स। सिम्बलिज्म है तो इसमें हम सिम्बल्स के ज़रिए यूज़ करके अपने आइडियाज़, थॉट्स, इमोशंस को बताते हैं जो कि लिटरल सेंस या लिटरल मीनिंग से बिल्कुल बरअक्स होते हैं। इसमें हम करैक्टर्स, कलर्स, ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस को एज अ सिंबल यूज़ करते हैं। फोकस ऑन इमोशंस एंड आइडियाज़। अब यहाँ हम रियलिस्टिक डिटेल बताने की बजाय हम सिम्बल्स को यूज़ करते हैं और इनर फीलिंग्स, मूड्स, ड्रीम्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम इसके ज़रिए इन्फ्लुएंस करते हैं।
मिस्ट्री एंड एम्बिग्यूटी, अब ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इसके मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं। और सिंबलिज़म में मिस्ट्री इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें इस तरह होता है कि जब हम सिंबल्स के ज़रिए किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो हो सकता है कि अगर दो रीडर एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं, कुछ सिंबल्स को देख रहे हैं, तो वो उसे ज़रूरी नहीं कि वो एक ही तरह से इंटरप्रेट करेंगे। दोनों की अलग अलग सोच हो सकती है एक ही चीज़ को देखने के बाद, एक ही सिंबल को देखने के बाद। तो इसमें जो मिस्ट्री है ये भी बहुत ज़्यादा एक ख़ास इसका करैक्टर है, और चीज़ें वाज़िया नहीं होती, वो मतलब बाद में ही पता चलता है कि इसमें क्या रियलिटी थी, इसकी क्या, इस चीज़ की क्या रियलिटी थी। ये जो सिंबलिज़म है ये चीज़ों को सब्जेक्टिव कर देता है और मतलब पर्सनल कर देता है। हर इंसान अपने मुताबिक सोचता है। सब्जेक्टिविटी यही होती है कि हर इंसान अपने मुताबिक सोचता है। अगर मैंने पहले भी बताया कि अगर दो लोग एक ही चीज़ को देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनकी इंटरप्रिटेशन भी सेम हो। आगे इसमें जो थीम्स हैं, थीम्स जो से हैं वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होते, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो इमेजिनेटिव हो सकते हैं, सबकॉन्शियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और डेथ, लाइफ, ये वाले थीम्स इसमें जो उनसे हैं सिंबलिज्म के ज़रिए, उस सिंबल्स के ज़रिए उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है। लास्ट पे हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ 6 टाइप्स लिखी हैं, और ये बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सिंबलिज्म। ऑब्जेक्ट है तो मतलब इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए अपने कॉन्सेप्ट्स को वो करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि एक रोज़ जो है वो लव को सिंबलाइज़ करता है, चेन जो सी है वो कनेक्शन को या बॉन्डेज को ज़ाहिर करता है। सेकंड है करैक्टर सिंबलिज्म। इसमें करैक्टर के ज़रिए करैक्टर्स जो से हैं वो मतलब अपने आप को ही सिंबलाइज़ करते हैं, अपने आइडियाज़, क्वालिटीज़ को। और जैसे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज़ में पिगी का जो करैक्टर था वो इंटेलेक्ट और रीज़न को सिंबलाइज़ करता था। कलर सिंबलाइज़ मतलब मुख्तलिफ़ कलर्स के ज़रिए हम चीज़ों को सिंबलाइज़ कर दिया है। लाइक जैसे हमने ब्लू कलर लड़के के लिए और पिंक कलर लड़की के लिए, इसी तरह जो रेड कलर है वो एंगर, पैशन या फिर डेंजर का एक अलामत है, और जो सा वाइट कलर है वो प्योरिटी है एंड इनोसेंस है। नेचर सिंबलिज्म में जैसे वेदर, एनिमल्स, लैंडस्केप्स, इनके ज़रिए हम चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि स्टॉर्म्स माइट सिंबलाइज कैओस और कॉन्फ्लिक्ट, एंड सनराइज़ कुड रिप्रेजेंट होप और अ न्यू बिगनिंग्स। जो सनराइज़ है वो एक इस तरह लगता है कि हमारे लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है और एक नई शुरुआत हुई है। और इसी तरह जो स्टॉर्म्स हैं ये तबाही का, कॉन्फ्लिक्ट का, झगड़े की एक इलामत है। एक्शन सिंबलिज्म में ये है कि लिटरल अकरेंस से बढ़कर चीज़ों को जब डिफ़ाइन किया जाता है, जैसे कि एक जर्नी जो सी है वो सिंबलाइज़ कर सकती है सेल्फ डिस्कवरी को भी, और एक जो फॉल है वो लॉस ऑफ स्टेटस और मॉरल फेलियर को ज़ाहिर कर सकता है। सेटिंग जो है, सेटिंग या फिर लोकेशन जो सी होती है स्टोरी की, वो भी सिंबॉलिक मीनिंग देते हैं। जैसे कि अ डार्क एबंडेंट हाउस जो है वो सिंबलाइज़ करता है फियर को, डिके को और द अननोन को। तो ये थी इसकी टाइप्स। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आज जो मैंने सिंबलिज्म पे एक कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूँ, आपके कॉन्सेप्ट से इसके बारे में मज़ीद क्लियर कर सकूँ। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, कुछ रेकमेंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाऊँ। और आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू।